भगवान शिव ने किस तरह जटाओं में माँ गंगा को धारण किया। पुराणों में वर्णन आता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने खेल खेल में कपिल मुनि की तपस्या में बाधा डाली। कपिल मुनि कहीं शांत निर्जन स्थल पर बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। सगर पुत्रों के आचरण से दुखी होकर उन्होंने शाप दिया और वे सभी वहीं जलकर भस्म हो गए। सगर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने अपना राजपाट छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हाँ तो कर दी, किंतु भगीरथ को एक परामर्श भी दिया। उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत प्रचंड है। यदि वह स्वर्गलोक से उतरकर सीधे पृथ्वी पर आएगी तो पूरी पृथ्वी को ही बहा ले जाएगी। इसलिए भगीरथ से कहा कि तुम अपनी तपस्या से भगवान महादेव को प्रसन्न कर लो। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की स्वीकृति दे देंगे। ऐसा होने से गंगा का वेग मध्यम हो जाएगा और तब वह पृथ्वी पर धीरे से अवतरित होगी। इस सलाह के बाद भागीरथ ने शिव को अपना कठिन तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे गंगा को अपने सिर पर धारण करने की प्रार्थना की। इसके बाद ही स्वर्ग से गंगा का अवतरण भगवान शिव की जटाओं में हुआ और वहाँ से वह हिमालय के गोमुख में प्रकट हुई। महादेव की जटाओं से निकलकर हिमालय में गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर स्थित गौमुख में प्रकट होने के बाद यह भागीरथी के रूप में गंगोत्री पहुँचती है और वहाँ पर 2 अलग-अलग धाराओं में आगे बढ़ती है। इन्हीं 2 धाराओं को हम अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। केदारनाथ के साथ बहने वाली धारा को मंदाकिनी कहा जाता है। गंगोत्री के बाद देवप्रयाग में यही मंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होकर आगे मैदानी भागों में बहने लगती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। हर हर महादेव।